श्री शिव महापुराण ज्योतिष संहिता युद्धखंड अथ त्रिचत्वारिंशोऽध्याय। हिरण्यकशिपु की तपस्या, ब्रह्मा से वरदान पाकर उसका अत्याचार, भगवान नरसिंह द्वारा उसका वध और प्रहलाद को राज्य प्राप्ति। व्यासुवाच। सनत कुमार सर्वज्ञ हते तस्मिन् सुरद्रुहि किमकार्षित् ततस्तस्य ज्येष्ठभ्राता महासुरः कुतूहलमिति श्रोतुं ममास्तेह मुनीश्वर तच्छ्रावय कृपां कृत्वा ब्रह्मपुत्र नमोस्तुते। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ, हे सनत कुमार, देवताओं से द्रोह करने वाले उस हिरण्याक्ष के मार दिए जाने पर उसके ज्येष्ठ भ्राता महान असुर हिरण्यकशिपु ने क्या किया? हे मुनीश्वर, मुझे इस वृत्तांत को सुनने के लिए महान कौतूहल हो रहा है। हे ब्रह्मपुत्र, कृपा करके मुझे उसे सुनाइए, आपको नमस्कार है। ब्रह्मोवाच। इत्याकर्णवचस्तस्य व्यासस्य स मुनीश्वरः सनत कुमारः प्रोवाच स्मृत्वा शिवपदाम्बुजम्। ब्रह्मा जी बोले, व्यास जी के वचन को सुनकर सनत कुमार शिव के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। सनत कुमार वाच। भ्रातरि एवं विनिहते हरिणा क्रोधमूर्तिना हिरण्यकशिपुर्व्यास पर्यतप्य दृशाशुचा ततः प्रजानां कदनं विधातुं कदनप्रियान् निर्दिदेशासुरान् वीरान् हरिवैरप्रियोस्थिः सः। सनत कुमार बोले, हे व्यास, वराह रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु के द्वारा भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिए जाने पर हिरण्यकशिपु क्रोध एवं शोक से संतप्त हो उठा। इसके बाद विष्णु से वैर में रुचि रखने वाले उस हिरण्यकशिपु ने प्रजाओं को कष्ट देने के लिए निर्दयी वीर असुरों को आज्ञा दी। अतते भर्तसन्देशमादाय शिरसासुराः देव प्रजानां कदनं विदधो कदनप्रियाः। तब वे निर्दयी असुर अपने स्वामी की आज्ञा प्राप्त कर देवताओं तथा प्रजाओं को कष्ट देने लगे। ततो विप्रकृते लोके सुरैस्तैर्दुष्टमानसैः दिवं देवाः परित्यज्य भुवि चेरुर्लक्षिताः। इस प्रकार जब दुष्ट बुद्धि वाले उन असुरों ने लोक का उत्पीड़न प्रारंभ किया, तब देवता लोग स्वर्ग छोड़कर अलक्षित होकर पृथ्वी पर घूमने लगे। हिरण्यकशिपुर्भ्रातुः सम्परेतस्य दुःखितः कृत्वा करोदकादीनि तत्कलत्राद्य सान्त्वयत्। हिरण्यकशिपु ने भी भाई के मर जाने से दुखित होकर उसे तिलांजलि आदि प्रदान कर उसकी स्त्री आदि को सांत्वना प्रदान की। तथा स दैत्यराजेन्द्रो ह्यजेयं जरामरम् आत्मानं प्रतिद्वन्द्वमेकराज्यं व्यधितसत्। इसके बाद वह दैत्यराज अपने को अजर अमर अजय और प्रतिद्वंदी रहित जानकर एक छत्र राज करने लगा। सतेपे मंदरद्रोण्यां तपः परम दारुणम् ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टिः पादांगुष्ठाश्रितावनिः। वह मंदराचल की गुफा में पैर के अंगूठे मात्र से पृथ्वी पर टेक कर दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखते हुए अत्यंत कठोर तप करने लगा। तस्मिन् तपस्तप्यमाने देवाः सर्वे बलान्विताः दैत्यान् सर्वान् विनिर्जित्य स्वानि स्थानानि भेजिरे। इस प्रकार जब वह असुर तप कर रहा था, तब सभी बलवान देवताओं ने समस्त दैत्यों को जीतकर अपना अपना पद पुनः प्राप्त कर लिया। तस्मूर्धर समुद्भूतः सधूमोऽग्निस्तपोमयः तिर्यग्धूर्ध्वं लोकान् पद विश्वगीरितः तेन तप्तादिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकं ययुसुराः धात्रे विज्ञापयामासुस्तत्तपो विकृताननाः। तपस्या करते हुए उस हिरण्यकशिपु के सिर से
धूम रहित तपोमय अग्नि प्रकट हुई। वह तिरछे ऊपर नीचे तथा चारों ओर से फैलकर सभी लोगों को तपाने लगी। उससे तप्त होकर देवगण स्वर्गलोक छोड़कर ब्रह्मलोक चले गए। उसकी तपस्या से विकृत मुख वाले उन देवताओं ने ब्रह्मा जी से सारा वृत्तांत कहा। अत विज्ञापितो देवैर्व्यास तैरात्म भूर्विधि परितो भृगुदक्षाद्यैर्ययो दैत्येश्वराश्रमम् प्रताप्य लोकान्खिलांस्ततोऽसौ समागतं पद्मभवं ददर्श वरं हि दातुं तमुवाच धाता वरं मणिष्वेति पितामहोऽपि निशम्य वाचं मधुरां विधातुर्वचो ब्रवीदेवं मूढ़बुद्धिः। हे व्यास, उन देवताओं के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर स्वयं भू ब्रह्मा जी भृगुदक्ष आदि को अपने साथ लेकर उस दैत्येंद्र के आश्रम पर गए। उसके बाद अपनी तपस्या से सारे लोगों को संतप्त कर उस दैत्यराज ने वर देने के लिए आए हुए ब्रह्मा जी को देखा। पितामह ब्रह्मा ने भी उससे कहा, वर मांगो। तब विधाता का मधुर वचन सुनकर वह बुद्धिमान यह वचन कहने लगा। हिरण्यकशिपुवाच मृत्युर्भयं मे भगवन् प्रजेश पितामहा भून् कदापि देव शस्त्रास्त्रपाशा निशुष्क वृक्ष गिरीन्द्रतो याग्नि रिपु प्रहारैः देवैश्च दैत्यैर्मुनिभिश्च सिद्धैः त्वत्सृष्ट जीवैर्बहुवाक्यतः किं स्वर्गे धरण्यां दिवसे निशायां नैवोर्ध्वतो नाप्यधतः प्रजेश। हिरण्यकशिपु बोला, हे भगवान, हे प्रजेश, हे पितामह, हे देव, शस्त्र अस्त्र पाश वज्र सूखे वृक्ष पहाड़ जल अग्नि तथा शस्त्रों के प्रहार से और देव दैत्य मुनि सिद्ध तथा आपके द्वारा रचित सृष्टि के किसी भी जीव से मुझे मृत्यु का भय न हो। हे प्रजेश, अधिक क्या कहूँ, स्वर्ग में, पृथ्वी पर, रात में एवं दिन में, ऊपर नीचे कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। सनत कुमार वाच तस्मै तदीद्रग्वचनं निशम्य दैतेन्द्र तुष्टोऽस्मि लभस्व सर्वं प्रणम्य विष्णुं मनसा तमाह दयान्वितो साविति पद्मयोनिः। सनत कुमार बोले, उस दैत्य के इस प्रकार के वचन को सुनकर मन में विष्णु को प्रणाम करके दया से युक्त होकर ब्रह्मा जी उससे बोले, हे दैत्येन्द्र, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम सब कुछ प्राप्त करो। अलम तपस्ते परिपूर्ण कामः समासहस्राणि च खण्डवत्यः उत्तिष्ठ राज्यं कुरु दानवानां श्रुत्वा गिरं तत् सुमुखो बभूव। राजाभिषिक्तः प्रपितामहेन त्रैलोक्यनाशाय मतिं चकार उत्साद्यधर्मान् सकलान् प्रमत्तो जित्वा हवेशोऽपि सुरान् समस्तान्। हे दैत्येन्द्र, अब तुम तपस्या करना छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा मनोरथ परिपूर्ण हो गया। उठो, 96,000 वर्ष तक दानवों पर राज करो। यह वाणी सुनकर वह हर्षित हो गया। उसके अनंतर ब्रह्मा जी के द्वारा अभिषिक्त वह दैत्य प्रमत्त होकर सभी धर्मों को नष्ट करके और देवताओं को भी युद्ध में जीतकर तीनों लोगों को नष्ट करने का विचार करने लगा। ततो भयाद इंद्रमुखाश देवाः पितामहाज्ञां समवाप्य सर्वे उपद्रुता दैत्यवरेण जाताः क्षीरोदधिं यत्र हरिस्तुषेते। तब उस दैत्यराज से पीड़ित हुए इंद्रादि सभी देवता भय से व्याकुल हो पितामह की आज्ञा प्राप्त करके क्षीर सागर में गए, जहाँ विष्णु शयन करते हैं। आराधयामासुरतीव विष्णुं स्तुत्वा वचोभिः सुखदं हिमत्वा निवेदयामासुरथो प्रसन्नं दुःखं स्वकीयं सकलं हितेते। उन्होंने विष्णु को अपने लिए सुखदायक जानकर अनेक प्रकार के वचनों से उनकी स्तुति करके प्रसन्न हुए विष्णु से अपना सारा दुख निवेदित किया। श्रुत्वा तदीयं सकलं हि दुःखं तुष्टो रमेशः प्रददौ वरांस्तु उत्थाय तस्माच्छयनादुपेन्द्रो निजानुरूपैर्विविधैर्वचोभिः आश्वास्य देवानखिलान् मुनीन् वा उवाच
नरतुल्यतेजाः दैत्यं हनिष्ये प्रसभं सुरेशाः प्रयातधामानि निजानि दुष्टाः। तब प्रसन्न हुए विष्णु ने उनका समस्त दुख सुनकर उन्हें अनेक वरदान दिए और शैया से उठकर अग्नि के समान तेजस्वी उन्होंने अपने अनुरूप नाना प्रकार की वाणियों से आश्वासन देते हुए कहा कि हे देवताओं, आप लोग प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को जाएं और मैं उस दैत्य का वध अवश्य करूंगा। श्रुत्वा रमेशस्य वचः सुरेशाः शक्रादिकास्ते निखिलाः सुतुष्टाः ययुः सुधामानि हिरण्यनेत्रानुजं च मत्वा निहितं मुनीश। हे मुनीश, विष्णु का वचन सुनकर इंद्र आदि सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए और हिरण्याक्ष के भाई को मरा हुआ मानकर अपने अपने लोक को चले गए। आश्रित रूपम जटिलं करालं दंष्ट्रायुधं तीक्ष्णकं सुनासं सैहं च नागं सुविदारितास्यं मार्तण्डकोटि प्रतिमं सुघोरं युगान्तकालाग्निशमप्रभावं जगन्मयं किं बहुभिर्वचोभिः अस्तेरवसोऽपि गच्छति शोकतो सुराणां नगरीं महात्मा। तदनंतर महाजटायुक्त विकराल तीखे दांत स्वरूप आयुध वाले, तीक्ष्ण नखों वाले, सुंदर नासिका वाले, पूर्णतः खुले हुए मुख वाले, करोड़ों सूर्य के समान जाज्वल्यमान, अत्यंत भयंकर, अधिक क्या कहें, प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रभाव वाले वे महात्मा विष्णु जगन्मय नृसिंह का रूप धारण करके सूर्य के अस्त होते समय असुरों की नगरी में गए। कृत्वा च युद्धं प्रबलैः सदैत्यैर्हत्वा तदातां दैत्यगणान् गृहीत्वा बभ्राम तत्राद भूतविक्रमश्च भञ्जनातांस्तान् सुरान् नृसिंहः। अद्भुत पराक्रम वाले नृसिंह प्रबल दैत्यों के साथ युद्ध करते हुए उन्हें मारकर शेष दैत्यों को पकड़कर घुमाने लगे और उन्होंने उन असुरों को पटक पटक कर मार डाला। दृष्टः स दैत्यैर्तुलप्रभावस्तेरेभिरे तेहि तथैव सर्वे सिंहं च तं सर्वमयं निरीक्ष्य प्रह्लादनामादित्येन्द्रपुत्रः उवाच राजानमयं मृगेन्द्रो जगन्मयः किं समुपागतश्च। दैत्यों ने उन अतुल प्रभाव वाले नरसिंह को देखा और उन्होंने पुनः युद्ध करना प्रारंभ किया। हिरण्यकशिपु के प्रहलाद नामक पुत्र ने नरसिंह को देखकर राजा से कहा, यह मृगेन्द्र जगन्मय विष्णु तो नहीं है। प्रहलाद वाच, एक प्रविष्टो भगवानन्तो नरसिंहमात्रो नगरं त्वदन्तः निवृत्त युद्धाचरणं प्रयाहि पश्यामि सिंहस्य करालमूर्तिम्। प्रहलाद बोले, ये भगवान अनंत नरसिंह का रूप धारण कर आपके नगर में प्रविष्ट हुए हैं, अतः आप युद्ध छोड़कर उनकी शरण में जाइए। मैं इस सिंह की विकराल मूर्ति को देख रहा हूँ। यस्मान् योद्धा भुवनत्रयेऽपि कुरुष्व राज्यं विनमन् मृगेन्द्रं श्रुत्वा स्वपुत्रस्य वचो दुरात्मा तमाह भीतोऽसि किमत्र पुत्र। हे दैत्येन्द्र, इनसे बढ़कर इस जगत में और कोई योद्धा नहीं है, अतः इनकी प्रार्थना कर आप राज्य करें। तब अपने पुत्र की बात सुनकर दुरात्मा उससे बोला, हे पुत्र, क्या तुम डर गए हो? उपवेति पुत्रं दितिजाधिनाथो दैत्यर्षभान् वीरवरांस राजा गृह्णन्तु वै सिंहममुं भवन्तो वीराग्रूपभ्रकुटीक्षणन्तु। पुत्र से इस प्रकार कहकर दैत्यों के स्वामी उस राजा ने महावीर श्रेष्ठ दैत्यों को आज्ञा दी कि हे वीरों, इस विकृत भक्ति तथा नेत्र वाले नृसिंह को पकड़ लो। तस्याज्ञया दैत्यवरास्ततस्ते गृहीतु कामा विविशुर्मृगेन्द्रं क्षणेन दग्धाः शलभा इवाग्निं रूपाभिलाषात् प्रविवीक्ष्यो वै। दैत्येषु दग्धेष्वपि दैत्यराजश्चकार युद्धं समृगाधिपेन शस्त्रैः समग्रैर्
किलस्तथास्त्रैः शक्त्यष्टि पाशाङ्कुशपावकाद्यैः। तब उसकी आज्ञा से पकड़ने की इच्छा वाले दैत्य श्रेष्ठ उस सिंह की ओर जाने लगे, किंतु वे क्षण भर में इस प्रकार दग्ध हो गए जैसे रूप के लाशा वाले पतंगे अग्नि के समीप जाते ही जल जाते हैं। उन दैत्यों के दग्ध हो जाने पर वह दैत्यराज स्वयं सभी अस्त्र शस्त्र शक्ति पाश अंकुश अग्नि आदि के द्वारा नृसिंह से संग्राम करने लगा। संयुद्धतोरेव तयोर्जगामो ब्राह्मं दिनं व्यासहि शस्त्रपाण्योः प्रवीरयोरवीररणेन गर्जितोः परस्परं क्रोधसुयुक्तचेतसोः। हे व्यास, इस प्रकार शस्त्र धारण कर गर्जना कर क्रोधपूर्वक परस्पर युद्ध करते हुए उन दोनों महावीरों का ब्रह्मा के एक दिन के बराबर समय व्यतीत हो गया। ततः स दैत्यः सहसा बहुंश कृत्वा भुजान् शस्त्रयुतान्यरीक्ष्य नृसिंहरूपं प्रययौ मृगेन्द्रं संयुध्यमानं सहसा समन्तात्। उसके बाद अनेक भुजाओं को धारण कर चारों ओर से युद्ध करते हुए उन नृसिंह को देखकर वह दैत्य पुनः उनसे सहसा भिड़ गया। ततः सुयुद्धं तथितो दुस्सहं तु शस्त्रैः समस्तैश्च तथा खिलास्त्रैः कृत्वा महादैत्यवरो नृसिंहं क्षयं गतैः शूलधरोऽभ्युपायात्। तब वह महादैत्य नाना प्रकार के शस्त्रों से अत्यंत दुस्सह संग्राम करके उन शस्त्रास्त्रों के क्षीण हो जाने पर शूल लेकर नृसिंह पर झपट पड़ा। ततो गृहीतः स मृगाधिपेन भुजैरनेकैर्गिरिसारवद्भिः निधाय जानौ स भुजान्तरेषु नखाङ्कुरैर्दानवमर्मभिद्भिः नखास्त्रहत्पद्मं स्रग्विमिश्रमुत्पाद्यजीवाद् विगतः क्षणेन त्यक्तस्तदानीं स तु काष्ठभूतः पुनश्चूर्णित सर्वगात्रः। इसके बाद नृसिंह ने पर्वत के समान अपनी अनेक कठोर भुजाओं से उसे पकड़ लिया और भुजाओं के मध्य दोनों जानुओं पर उस दानों को रखकर मर्मभेदी नखांकुरों से उसके हृदय कमल को फाड़कर उसे लहूलुहान करके उसके सभी अंगों को चूर्ण कर डाला। प्राणों से रहित हो जाने पर वह उस समय काष्ठ के समान हो गया। तस्मिन् हते देवरिपौ प्रसन्नः प्रह्लाद मामन्त्रकृत प्रणामम् राजेऽभिषिच्याद्भुतवीर विष्णुस्ततः प्रयातो गतिं प्रतर्क्याम। ततोत्तिहृष्टाः सकलाः सुरेशाः प्रणम्य विष्णुं दिशि विप्रतस्याम् ययुः स्वधामानि पितामहाभ्याः कतस्वकार्यं भगवन्तमीड्यं प्रवर्णितं त्वन्धकजन्मरुद्राद्हिरण्यनेत्रस्य मृतिर्वराहात् नृसिंह तत्सहजस्य नाशः प्रह्लाद राज्यप्तिरिति प्रसंगात्। उस देवशत्रु के मारे जाने पर अद्भुत पराक्रम वाले विष्णु प्रसन्न होकर प्रणाम किए हुए प्रह्लाद को बुलाकर उसे राज्य पर अभिषिक्त करने के अनंतर अंतर्ध्यान हो गए। हे विप्र, तब अत्यंत हर्षित पितामह आदि समस्त देवता अपना कार्य पूर्ण कर चुके स्तुत्य भगवान विष्णु को एवं उस दिशा की ओर प्रणाम कर अपने अपने धाम को चले गए। हे व्यास, मैंने प्रसंगवश रुद्र से अंधक का जन्म, वराह से हिरण्याक्ष की मृत्यु, नृसिंह से उसके भाई हिरण्यकशिपु का वध एवं प्रह्लाद की राज्य प्राप्ति इन सब का वर्णन किया।
शृणुत्विदानीं द्विजवर्यमत्तोऽन्धकप्रभावं भवप्रत प्रलब्धं हरेण युद्धं खलु तस्य पश्चाद् गणाधिपत्यं गिरिशस्य तस्य। हे द्विजवर, अब आप शिव जी से प्राप्त अंधक के पराक्रम, शिव से उसके युद्ध तथा बाद में उसकी शिव जी से गणाधिपत्य की प्राप्ति को मुझसे सुनिए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयामृत संहितायां पंचमे युद्ध खंडे गणाधिपत्य प्रात्यंधक जन्म हिरण्य नेत्र हिरण्यकशिपु वध वर्णनम नाम 43 अध्याय।